हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज मैं बात करूँगी दोष सौम्य के बारे। तो ये क्या मतलब है दोष सौम्य का? जब हम दो पत्रिकाओं को मिलाते हैं, शादी से पहले बहुत बार ऐसे आपके पास भी क्लाइंट्स आएंगे जो बोलेंगे कि मेरा रिश्ता इनके साथ फिक्स्ड है, XYZ किसी के साथ फिक्स्ड है और ये हमारी दोनों की पत्रिका है और आप मैच करें। तो इसमें बहुत कुछ होता है जो देखना चाहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें जिसको कहते हैं दोष सौम्य, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। सौम्य किसे कहते हैं? सौम्य तो सॉफ्ट को कहते हैं। मेरा ख्याल सौम्य का मतलब सॉफ्ट होता है। तो आपका नेचर, आपके नेचर में कई एरियाज़ हमारी लाइफ में है जहाँ पे सॉफ्टनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक सॉफ्ट स्वीट पर्सन हो तो आपकी एडजस्टमेंट ईज़िली हो जाएगी, किसी के साथ भी हो जाएगी। और अगर आप में वो सॉफ्टनेस जो हमारी लाइफ के एरियाज़ है जहाँ पे हमें सॉफ्ट होना चाहिए, अगर वहाँ पे हार्शनेस है, क्रूरता है, तो एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है। लेकिन सभी 9 ग्रह हैं, सभी की पत्रिका में है, तो ये तो बहुत मुश्किल है कहना कि किसी की पत्रिका में वो कुछ जो घर हैं जहाँ पे सॉफ्टनेस होनी चाहिए, सौम्य ग्रह होने चाहिए, वहाँ पे सौम्य ही हो, ऐसे होता नहीं है। सबके चार्ट्स में मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ये जो क्रूर ग्रह हैं, शनि, राहु, मंगल, ये जो ग्रह हैं, इवन सूर्य भी क्रूर हैं। ये ग्रह तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें, 11वें में अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि इनमें एक एग्रेशन है, एक क्रूरता है, ये सॉफ्ट नहीं है। तो अगर ये ग्रह इन घरों में होते हैं तो हम अपनी हिम्मत को, एनर्जी को काम में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा भाव हमारे एफ़र्ट का है, इनिशिएटिव्स का है। तो अगर शनि तीसरे भाव में आ गए, शनि ग्रह हैं कंटिन्यूटी के, लगातार एक काम करते रहना, तो तीसरे भाव में हमारा एफ़र्ट है। अगर शनि तीसरे भाव में आते हैं तो हम अपने कार्य में एक कंटिन्यूटी बना लेंगे। हम लगातार उस काम को करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी हमारे अंदर और उसी से हमें सक्सेस मिल जाता है। उसी तरह से अगर मंगल छठे भाव में आ गए तो मंगल तो हमारी एनर्जी के कारक हैं और अगर हमारी एनर्जी छठे भाव में, छठा भाव क्या है? कंपटीशन, लिटिगेशन, एनिमीज़। तो अगर एनिमीज़ के साथ या अपने दुश्मनों के साथ अगर हम लड़ने के लिए मंगल वाली एनर्जी यूज़ करेंगे या फिर हम कोई कोर्ट कचहरी का केस है, उसमें हम मंगल वाली एनर्जी, पूरी एनर्जी अपनी डाल देंगे या अपने दुश्मनों को हराने के लिए पूरी एनर्जी डाल देंगे, तो नेचुरली हम उनको हरा देंगे। सो कंपटीशन में जहाँ पे हमने अपने एनिमीज़ को डिफीट करना होता है, जहाँ पे हमने एफ़र्ट लगाना होता है, या अपने करियर में स्टेटस पोजीशन के लिए, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अगर हम इन क्रूड एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए मैलेफिक्स या ये क्रूड ग्रहों के लिए ये घर बहुत अच्छे हैं। ये उपचाया घर हैं और यहाँ पे ग्रोथ होती है। और ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ आपके एफ़र्ट, आपकी हिम्मत, आपके करेज और आपकी एनर्जी के साथ होगी। लेकिन वही क्रूड ग्रह अगर कुछ स्पेसिफिक घरों में हों, जिनकी मैं आपसे अभी बात करूँगी, तो वो क्रूड ग्रह हमारे नेचर और पर्सनालिटी में थोड़ी सी क्रूरता लेके आते हैं, थोड़ी एग्रेशन ले आते हैं, हार्शनेस ले आते हैं और वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाती है। और फिर आप एज अ पर्सन अपनी फैमिली लाइफ, अपनी होम लाइफ में आपको वो एग्रेशन फील होती है। एग्रेशन हर इंसान में, हर व्यक्ति में होती है। एक हमने कंपैरिजन करना है फीमेल और मेल चार्ट में। ये जब आप कंपैटिबिलिटी करते हैं या मैच मेकिंग करते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो जब आप कंपैटिबिलिटी करते हैं, आपने ये देखना है कि फ़ीमेल में वो अग्रेशन, फीमेल की नेचर में, पर्सनालिटी में वो अग्रेशन कम हो तो बेहतर है, और मेल में या आदमी लोगों में, मेन में ये अग्रेशन ज़्यादा हो तो बेहतर है, तो बेटर है। क्यों? क्योंकि आदमी, जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी उस समय फीमेल्स घर पे ही रहती थी, घर का काम करती थी, बच्चों को संभालती थी और आदमी लोग बाहर जाके पैसा कमाते थे। तो वो घर पे रहते कम थे और वो बहुत एक एक्टिव लाइफ लीड करते थे।
और वो अग्रेशन उनकी वहाँ यूज़ हो जाती थी। जब आप घर पे ही बैठे हैं और अगर आपके अंदर बहुत सारी अग्रेशन है और उस अग्रेसिव एनर्जी को हम कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं करें, घर पे हमें ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी नहीं चाहिए, घर पे तो सॉफ्ट एनर्जी चाहिए बच्चों के साथ। तो अगर घर पे आप एग्रेसिव एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो आप घर पे ही एग्रेसिव रहेंगे, उसकी कोई आपको प्रोडक्टिविटी, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप उस एनर्जी से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपके डिससेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा और आप खुद ही परेशान रहेंगे और आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरह से भी देखती हूँ। आज के समय में फीमेल्स या लेडीज़ भी घर से बाहर निकल के बराबर का कमाती हैं, आदमी लोगों के साथ पूरा हाथ बटाती हैं पैसे कमाने के लिए, जॉब्स करती हैं, बिजनेस करती हैं, हर लाइन में आपको लेडीज़ मिलेंगी। लेकिन लेडीज़ का बाहर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ घर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी फीमेल्स की ही है, लेडीज़ की ही है। आदमी लोग भी अब घर पे हाथ बटाते हैं, पहले जैसा टाइम नहीं है, पहले कम्प्लीटली डिवाइडेड था। आदमी लोग सिर्फ बाहर का काम करते थे, फीमेल्स सिर्फ घर का काम करती थी। तो अगर वो सिर्फ घर पे ही रहती थी तो वो अग्रेसिव एनर्जी तो घर पे ही यूज़ होगी, तो घर पे ही प्रॉब्लम्स, आपस में रिश्तों में प्रॉब्लम्स। लेकिन आज के समय फीमेल्स भी बाहर जाती हैं, फीमेल्स भी उस एनर्जी को बाहर यूज़ करती हैं। लेकिन फीमेल्स का जो रोल है इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब वो बाहर के साथ साथ घर की भी फाइनल जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। थोड़ी देर पापा बच्चों को संभाल लेंगे, थोड़ी देर देख लेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। जो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑलवेज़ होती है, और उसके साथ साथ वो आज बाहर जाके भी बराबर काम करती हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज की लेडी के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस फीमेल पे, और अगर इसकी पर्सनालिटी में एक सॉफ्टनेस रहती है तो वो पेशेंस लेवल रहेगा और वो पेशेंटली अपने सारे काम बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। लेकिन अगर वही अग्रेसिव प्लैनेट्स इनके स्पेसिफिक घरों में हों, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो वो अग्रेसिव प्लैनेट्स इनमें एक इम्पेशेंस भी लेके आएंगे और फिर इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी। मैं तो, आप इसको जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं। पहले ज़माने में लेडीज़ में सॉफ्ट या सौम्य ग्रह स्पेसिफिक हाउसेस में हमें इसलिए पसंद थे, या लेडीज़ की पर्सनालिटी सॉफ्ट या सौम्य इसलिए अच्छी मानी जाती थी क्योंकि वो घर पे ही रहती थी। आज के ज़माने में मुझे लगता है क्योंकि लेडीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है, घर की भी है, बाहर की भी है, तो उनमें वो पेशेंस लेवल जितना ज़्यादा रहता है उतना ही वो अच्छा मैनेज कर पाती है और उतना ही पीस रहता है। और अगर उनका एग्रेशन लेवल हाई रहे, एग्रेशन हाई पे इम्पेशेंस आ जाती है। क्रूड ग्रह इम्पेशेंट भी होते हैं, मंगल को हर काम जल्दी करना है। शनि और मंगल तो वैसे ही आपस में चिढ़ते हैं, शनि ज़्यादा धीरे करते हैं और फिर एक इरिटेशन फैक्टर रहता है, एक इरिटेबिलिटी रहती है, एक सेपरेटिवनेस है शनि के साथ। सो अगर ये ग्रह आ जाएंगे, अगर ये ग्रह फीमेल्स के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अगर उनकी पर्सनालिटी को ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी जो घर की भी है, बाहर की भी है, तो फिर उस फीमेल में एक पेशेंस लेवल कम रहेगा। और वही क्रूड ग्रह अगर उनके तीसरे भाव, छठे भाव में है या 10वें 11वें में है, तो वो अपने कार्य भी बहुत अच्छे से कर लेंगे और उनमें पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा से रहेगा। और दूसरी तरफ अगर मेन या आदमी लोगों में ये मैलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है ज़्यादा, और अगर वो इस एनर्जी को बाहर जाके यूज़ कर रहे हैं, काम में यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेटर है। और अगर मेन फोक में या आदमियों के में भी ये एनर्जी क्रूड ग्रह बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए दोनों की एनर्जीज़ में, वो मैं आपको बताऊंगी हम उसको कैसे देखेंगे। तो ये आप एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट देख सकते हैं। ये फर्स्ट हाउस है इस चार्ट का, यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स लिखा है। सेकंड हाउस में भी 3 पॉइंट्स हैं, थर्ड हाउस में कुछ नहीं है, फोर्थ में 3 पॉइंट्स, फिफ्थ में कुछ नहीं, सिक्स्थ में कुछ नहीं, सेवन्थ में 5 पॉइंट्स, 8th में 6 पॉइंट्स एंड 12th हाउस में 1 पॉइंट। और
ये जो 4 क्रूड ग्रह है, यहाँ पे हमने इनका ध्यान रखना है। मार्स के 4 नंबर हैं, सैटर्न के 3, सन के 2 एंड राहु का 1। तो ये जो घरों में मैंने पॉइंट्स दिए हैं, ये मैंने नहीं दिए, ये जो मैंने सीखा है वो मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ ये जो घर हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, 8th एंड 12th, अगर इन घरों में 6 घरों में अगर ये 4 प्लैनेट्स हैं, तो हमने ये जो हमने पॉइंट्स दिए हैं उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा है तो मार्स के 4 नंबर हैं और फर्स्ट हाउस के 3 पॉइंट्स हैं, तो 4 3 12। तो इस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस को 12 पॉइंट्स मिलेंगे क्रूरता के फर्स्ट हाउस को। सेकंड हाउस में आप एग्जांपल लेते हैं, राहु है, राहु का 1 नंबर है, सेकंड हाउस में 3 पॉइंट्स है, सो 3 1 3, सेकंड हाउस में इनको 3 पॉइंट मिलेंगे। फोर्थ हाउस में मान लीजिए इनका कोई ग्रह नहीं है, सेवन्थ में मान लीजिए शनि है, शनि के 3 नंबर है, सेवन्थ हाउस में 5 पॉइंट्स हैं, 5 3 सेवन्थ हाउस में इनको 15 पॉइंट्स मिलेंगे क्रूरता के। ये दोष हैं। टोटल हमने लगन से देखना है, पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में अगर इन 4 ग्रहों में से कोई भी है तो हमने इन पॉइंट्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद पहले तो हमने लगन से काम कर लिया, फिर हमने चंद्र लगन से भी ये सेम काम करना है। चंद्र लगन के भी पहले भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह है, दूसरे में, चौथे में, सप्तम में, अष्टम में, 12वें में, जैसे जैसे क्रूर ग्रह होंगे हमने वैसे ही उन घरों के सेम पॉइंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तीसरा हमने करना है शुक्र लगन से। जिस घर में शुक्र बैठा है, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, इन जातक की पत्रिका में शुक्र यहाँ बैठा है, तो शुक्र से पहले में कोई क्रूर ग्रह है, दूसरे में है, चौथे में है, शुक्र से सप्तम में है, अष्टम में है या फिर 12वें में है, तो उनको भी हमने इन्हीं पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब मैं आपको 2 पत्रिका दिखाऊंगी। ये कपल है, हस्बैंड वाइफ है, कोई तकरीबन 12-15 साल हो गए इनकी मैरिज को, अराउंड 15 इयर्स। तो ये वो वाइफ का चार्ट है, लेडी का चार्ट है। तो इनके पहले भाव में आप देखिए मंगल और सूर्य, मरकरी और केतु। तो मंगल और सूर्य हमने यहाँ क्रूर ग्रहों में गिने हैं, केतु को हमने नहीं यहाँ गिना, और बुध तो वैसे ही सौम्य ग्रह है। सो इनके फर्स्ट हाउस में मंगल और सूर्य हैं, सप्तम में शनि राहु हैं, दूसरे में, चौथे में कोई नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। सप्तम में शनि राहु दोनों क्रूर, अष्टम में कोई ग्रह नहीं और 12वें में कोई ग्रह नहीं। तो मंगल और सूर्य, अब फर्स्ट हाउस में मंगल और सूर्य, मंगल के 4 पॉइंट, सूर्य के 2 पॉइंट्स और फर्स्ट हाउस के 3 पॉइंट्स। सो मंगल के 4 पॉइंट्स 4 3 12, सन के 2 पॉइंट्स 3 2 6। तो ये आप देखिए, ये लेडी का लगना, फर्स्ट हाउस में मार्स एंड सन, मार्स के 4 3 12, 2 3 6। सो लेडी के फर्स्ट हाउस में आपको 18 पॉइंट्स, 12 + 6, 18 पॉइंट्स इनके लगन में ही बन जाएंगे, इनके फर्स्ट हाउस में ही ये पॉइंट्स बन जाएंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कोई ग्रह नहीं है यहाँ। इसके बाद हमने देखना है सप्तम, सेकंड देखना है, कोई ग्रह नहीं है, फोर्थ देखना है, कोई ग्रह नहीं है। उसके बाद हमने सप्तम देखना है, सप्तम में शनि और राहु हैं। अब शनि और राहु, शनि के 3, राहु के 1 पॉइंट और सप्तम घर में 5 पॉइंट्स। तो शनि के 3 पॉइंट्स हम यहाँ 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, राहु का 1 है और 5 के साथ 5 1 5, सो 15 एंड 5 20। तो ये देखिए आप, ये लेडी का मैंने कैलकुलेशन किया है, सैटर्न का 5 3 15, राहु का 5 1 5। सो 7th हाउस में इस लेडी को 20 पॉइंट्स मिले हैं, फर्स्ट हाउस में इनको 18 पॉइंट्स मिले थे। तो टोटल लगन चार्ट से देखें तो 20 + 18 38 पॉइंट्स। लगन चार्ट से फर्स्ट हाउस में क्रूर ग्रह हैं, सप्तम में है, अष्टम में कुछ नहीं है, 12वें में कुछ नहीं है, सेकंड में कोई ग्रह नहीं है, फोर्थ में कोई नहीं है। तो इस लेडी के चार्ट में आपको लगन से 38 पॉइंट्स मिलेंगे। अब उनकी चंद्र राशि से देखते हैं।
चंद्रमा इनके दसम भाव में है, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा। दूसरे में शुक्र है, सौम्य है। चौथे में मंगल और सूर्य आ गए। सो मार्स एंड सन, अगेन आप देखिए चौथे भाव में हमने 3 पॉइंट्स दिए और मार्स और सन, सन 2 है। सो मार्स के 4 3 are 12 और 3 2 are 6, 12 and 6 18। सो यहाँ पे आप लेडी के चार्ट में देखिए मार्स का चंद्र राशि से देख रही हूँ मैं, यहाँ पे लेडी के चंद्र राशि से देख रही हूँ। मार्स का 4 3 are 12, सूर्य का 3 2 are 6। सो इनका चंद्र लगन से 12 और 6 18 पॉइंट्स। अब चंद्र लगन से चौथे भाव में क्रूर ग्रह हैं, उसके बाद चंद्र लगन से लगन में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, सेकंड में शुक्र हैं, चौथे में हमने गिन लिए 2 ग्रह, सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में कोई ग्रह नहीं है, 12वें में कोई ग्रह नहीं है। तो चंद्र लगन से ये 2 ही ग्रह थे जो चौथे भाव में हमने अभी कैलकुलेट किए हैं ये। उसके बाद हम देखेंगे इनका शुक्र लगन। शुक्र लगन, लगन में कोई ग्रह नहीं है क्रूर, दूसरे में भी कोई ग्रह नहीं है, तीसरे में क्रूर ग्रह है, अच्छे हैं। तीसरे में हम इसको इस कैलकुलेशन में नहीं गिनेंगे। चौथे में कोई ग्रह नहीं है, फिर हम देखेंगे सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में गुरु है, ये तो सौम्य ग्रह हैं, और 12वें में चंद्रमा है, तो ये भी सौम्य है। तो शुक्र लगन से सिर्फ शुक्र लगन से कोई भी हमें दोष नहीं मिला। चंद्र लगन से हमें चौथे भाव में मिले थे 2 ग्रह, मंगल और सूर्य, और लगन से हमें पहले घर और सप्तम। सो इस लेडी के चार्ट में लगन से 38 पॉइंट्स थे और चंद्रमा से हमें मिले 12 + 6 18। लेकिन चंद्रमा से जो भी पॉइंट्स बनेंगे हमने उनको 2 से डिवाइड करना है, उनको हमने आधा कर देना है। तो चंद्रमा से मिले हमें 9 पॉइंट, तो 38 + 9 47 टोटल है इस लेडी के चार्ट में। अब हम देखते हैं इनके हस्बैंड का चार्ट। इनके हस्बैंड के चार्ट में फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में शनि। अब शनि के 3 पॉइंट्स हैं, दूसरे भाव में भी 3 3 3 are 9। तो इनके मेल चार्ट में लगन से दूसरे भाव में ये नंबर है, दूसरा भाव शनि का 9 पॉइंट। फिर चौथे में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में सौम्य ग्रह हैं, बुध और शुक्र। 12वें में मंगल है, तो 12वें घर का 1 पॉइंट था, मंगल के 4 थे। तो इनके चार्ट में ये जो मेल चार्ट है 2nd and 4th हाउस, बस यहाँ 2 क्रूर ग्रह हैं और ये मैंने कैलकुलेशन आपके लिए की हुई है। लगन चार्ट से सैटर्न 3 3 are 9 और दूसरे भाव में, और 12वें भाव में मंगल 4 1 are 4। तो लगन चार्ट से इनके पॉइंट्स बने 13। अब इनकी चंद्र राशि से देखिए, ये इनका चंद्र लगन है, मीन से दूसरे घर में गुरु केतु, इसको हम अशुभ नहीं मानेंगे। तीसरे भाव में मंगल, इसको भी अशुभ नहीं मानेंगे। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में कोई नहीं है, अष्टम में राहु। सो अष्टम के 6 पॉइंट्स हैं और राहु का 1, 6 1 are 6। तो यहाँ देखिए चंद्र राशि से अष्टम में 6 पॉइंट, चंद्र राशि से अष्टम में 6 पॉइंट, और 12वें भाव में सूर्य, तो 12वें भाव में 1 पॉइंट, सूर्य के 2 2 1 are 2। सो इनके चार्ट में चंद्रमा से अष्टम में राहु, सूर्य 12वें में, 6 + 2 8। चंद्रमा से जितने पॉइंट्स बनेंगे उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है और हमें आंसर आ गया 4। अब हम देखेंगे इनके शुक्र लगन से। शुक्र लगन यहाँ पे अष्टम भाव में है, पहले भाव में दोनों सौम्य ग्रह, दूसरे भाव में सूर्य के 2 पॉइंट्स थे और दूसरे भाव के 3 पॉइंट्स। सो 2 3 are 6। सो इनको ये 6 नंबर मिल गए शुक्र से दूसरे भाव में। शुक्र से चौथे भाव में हम इसको बेनिफिक मानेंगे इस कंजंक्शन को। शुक्र से सप्तम में शनि, और सप्तम भाव को हमने पॉइंट्स दिए हैं 5, शनि के 3 5 3 are 15। तो इनको मिले शुक्र से दूसरे भाव में सूर्य, सप्तम से शनि, अष्टम में कोई ग्रह नहीं, 12वें में कोई ग्रह नहीं।
तो इनके अगर हम देखें, शुक्र से दूसरे भाव में सूर्य, सप्तम में शनि, तो इनको मिले टोटल 15 + 6 21 पॉइंट्स शुक्र से। और शुक्र से जितने पॉइंट्स आएंगे हमने उसको 4 से डिवाइड कर देना है। 21 / 4 5.25। चंद्रमा से मिले थे हमें 8 पॉइंट्स, चंद्रमा से जितने पॉइंट्स मिलेंगे उससे 2 से डिवाइड करना है। 8 / 2 4। लगन से जितने मिलेंगे उसको हमने वैसे ही रखना है। अब हमने तीनों का टोटल करना है 13 + 4 + 5.25, ये हमें टोटल मिला 22.25। फीमेल चार्ट में हमें मिले थे 47, लगन से 38, मून से 9, फीमेल चार्ट में 47, मेल चार्ट में 22.5। तो इसका मतलब ये लेडी की एग्रेशन इनके हस्बैंड से डबल है। हस्बैंड की एग्रेशन 22.5 है, लेडी की एग्रेशन 47 है। तो इस केस में थोड़ी सी इनको दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक तो ये लेडी हाउसवाइफ है, घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, बाहर का काम नहीं करते, तो जो सारी एग्रेशन है वो घर पे ही यूज़ होगी। और एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगी, छोटी छोटी बातों पे नाखुश रहेंगे, छोटी बात बड़ी बन जाएगी, इरिटेट जल्दी हो जाएंगे, डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी रहेंगी, डिप्रेशन रहेगी। क्योंकि आप देखिए ये जो सारे ग्रह हैं, ये जो सारे घर हैं, चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये मोक्ष ट्राइन है। ये हमारी चौथा भाव क्या है, जब घर आते हैं हम रिलैक्स करते हैं, घर पे कंफर्ट और पीस हमें मिलता है। अष्टम क्या है, अष्टम और 12वां हमारा सबकॉन्शियस है, जो छुपे हुए डर, जो छुपे हुए एनिमीज़, 12वां छुपे एनिमीज़, अष्टम छुपे डर और हमारा सबकॉन्शियस। और जब हम रात को सोते हैं हमें किस तरह के सपने आते हैं, और यहाँ पे जब क्रूड ग्रह आ जाते हैं, इसका मतलब हम अंदर से कहीं सबकॉन्शियस से ही हम नाखुश हैं, अंदर से ही कहीं हमें ज़्यादा दिक्कत रहती है, छोटी बातें ही हमें ज़्यादा परेशान करती हैं। तो अगर ये बाहर नहीं जा रहे, ये लेडी के पॉइंट्स काफ़ी हाई आए हैं, हस्बैंड से डबल आए हैं, तो एक तो जल्दी ये लो फील करेंगे, जल्दी प्रॉब्लम्स इनको ज़्यादा फील होंगी, जल्दी डिप्रेशन में जाने का स्कोप है, जल्दी हर्ट फील करेंगे। और इनके लगन और सप्तम भाव में काफ़ी पॉइंट्स हैं। ये देखिए, लगन मंगल सूर्य, सप्तम में शनि राहु। तो खुद पे अपने आप में शायद कॉन्फिडेंस कम रहे, और रिलेशनशिप्स के साथ, लोगों के साथ कैसे डील करना है, खुद पे और लोगों के साथ, ये इनका प्रॉब्लम एरिया है। जनरली लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे बनानी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है, कितना है, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खुद को बैलेंस करना लोगों के साथ, इनको यहाँ पे मुश्किल आती है। उसी तरह से अगर किसी कपल का 4th हाउस में, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ के 4th हाउस में प्रॉब्लम है, तो उनको घर पीस नहीं मिलता, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, या कोई हो सकता है कोई मदर हो, घर पे लेडी हो जो इनको परेशान करती है, या घर पे वो पीस नहीं है, हार्ट में रेस्टलेसनेस है। अगर दोनों के दूसरे भाव में दोष सौम्या बन रहा है, तो हो सकता है इनकी स्पीच, इनकी फैमिली, वहाँ पे धन के कारण इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसी तरह से अगर अष्टम भाव से ज़्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं दोनों के चार्ट में, तो इन लॉज वहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर 12वें भाव में, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ, आपके बेडरूम में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आपको इसको इस तरह से समझना है। तो इस चार्ट में तो हमने देखा लेडी के पॉइंट्स ज़्यादा हाई हैं 47, और ये आदमी के पॉइंट्स 22.5 है। इनमें तकरीबन छोटी मोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़ा टकरार रहती है, इरिटेट रहते हैं, जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, और जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाते, वो खुद में और लोगों में एक बैलेंस नहीं इनको बनाना आता। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये नहीं है कि ऐसे केस में कुछ डिवोर्स हो जाते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, बच्चे हैं, सब अच्छा है, पर खुद ही नाखुश रहते हैं, और घर पे भी छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो आइडियल ये होता है कि आदमी के पॉइंट्स जो लेडी से ज़्यादा होने चाहिए, थोड़े भी ज़्यादा हों तब भी अच्छा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेडी के 20 हैं, तो आदमी के मेल चार्ट में 20 से ऊपर हों, 25 30 तक हों तो बहुत ही अच्छा है।
बट मैक्सिमम जो रेशियो है वो 1:3 का होता है। अगर फीमेल के चार्ट में 20 पॉइंट्स हैं तो मेल के चार्ट में मैक्सिमम, यहाँ मैंने गलती की है, मैक्सिमम 60 होने चाहिए। तो यहाँ पे आप मेल के चार्ट में इसको मैक्सिमम 60 पॉइंट्स कर सकते हैं। अगर फीमेल में 20 है तो मेल चार्ट में मैक्सिमम 60 होने चाहिए। लेकिन जितने आपस में क्लोज रहेंगे, 20 अगर फीमेल चार्ट में है और अगर मेल चार्ट में 25, 30, 35 है तो और भी अच्छा बैलेंस रहेगा। पर फीमेल के मेल से डबल होना या उससे भी ज़्यादा होना, फिर आपस में बैलेंस एंड हार्मनी बिगड़ सकती है। तो इस तरह से आप इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं जब आप मैच मेकिंग करते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, दो लोगों के चार्ट्स में देखते हैं कि कितना आपस में कंपैटिबल रहेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो बेटर होता है अगर फीमेल चार्ट में ये जो घर हैं, 2nd, 1st, 4th, 7th, 8th, 12th, यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट्स कम हो, उतनी ईजी एडजस्टमेंट होती है, उतने ही वो मन से खुश रहते हैं। और जितने क्रूड ग्रह यहाँ होंगे वो आपको शांति से नहीं बैठने देंगे, आपको परेशान करेंगे। और बाकी क्रूड ग्रह तो हम सबको चाहिए, 3रे में, 6ठे में, 10वीं में, 11वें में ये बहुत शुभ होते हैं, यहाँ पे हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं अपने करियर को लेके। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे छोड़िए, और भी आप भी कुछ चार्ट्स पे ये लगाइए। अगर कोई कपल्स आपको जानते हैं या आप और अपने हस्बैंड वाइफ आपस में अपने चार्ट्स पे ये कैलकुलेट करके मुझे भी बताइए आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे भी सीखने को मिलेगा। मिलती हूँ मैं अब आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।